आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पहले इन्वेस्टर्स फेवरेट हुआ करता था। स्टॉक ने पिछले 15 साल 20 साल 10 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके दिया, परंतु पिछले 2-3 साल से स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है। और इस स्टॉक में हद तो तब हो गई जब पिछले एक हफ्ते में स्टॉक जो है 12% टूट चुकी है। स्टॉक का Q2 रिज़ल्ट अपडेट आया और उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री लीडर जो कि पेंट कारोबार में है, घर घर में जो है आप और हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, एशियन पेंट्स। पिछले एक साल में जो है स्टॉक ऑलमोस्ट 18-20% जो है अपने हाई से टूट चुकी है। इस स्टॉक को आज हम समझेंगे, इसमें आगे का व्यू कैसा हो सकता है। स्टॉक में हम Q2 रिज़ल्ट्स देखेंगे कि पहले के कुछ क्वार्टर्स को रिज़ल्ट्स भी चेक करेंगे कि उसमें कैसा ट्रेंड रहा है और आगे इसका रिज़ल्ट कैसा हो सकता है, और इसमें क्या इन्वेस्टर्स को इस भाव पे निकल जाना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो में और एडिशन करनी चाहिए। ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं एम स्टॉक ऐप यूज़ कर रहा हूँ और एम स्टॉक ऐप पे जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलती है स्टॉक से रिलेटेड, वो मैं आपको एक बार हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे इंटरिम डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो 19 नवंबर को ये स्टॉक जो है, इसका रिकॉर्ड डेट है। 4.25 रुपीज़ का स्टॉक जो है इंटरिम डिविडेंड दे रही है। अगर आपको चूँकि स्टॉक एफएनओ में भी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है व्यू ऑप्शन चेन खोल सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं। यहीं से आप जो है स्टॉक का कोड चेक कर सकते हैं। साथ ही आप इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स है स्टॉक का वो आप देख सकते हैं ऐप पे। परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप पिछले एक हफ्ते, पिछले एक महीने में जो है क्या परफॉर्मेंस रहा है, 20 डे में, 50 डे में क्या चल रहा है स्टॉक का। अगर स्टॉक के हम बेसिक फंडामेंटल्स भी जान सकते हैं, जैसे स्टॉक का जो है अभी बुक वैल्यू 185 है। स्टॉक अभी भी इतना गिरने के बाद भी जो है 54 पी पे ट्रेड कर रहा है और पी भी जो है ये 13.75 चल रहा है। अभी स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है ये 1.31 के अप्रॉक्स है। तो आइए हम इसको Q2 एनालिसिस Q2 देखेंगे कि कैसा उसका रिज़ल्ट रहा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये सेक्टर लीडर है और इसका जो है मार्केट कैप 2,38,000 करोड़ का है अप्रॉक्स, और ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। इसका स्टॉक का ROC 37.5 है, ROE 31.4% है। स्टॉक की पी अगर आप देखेंगे, पिछला ट्रेंड देखेंगे पिछला 10 साल, तो स्टॉक जो है हमेशा आपको प्रीमियम पे ट्रेड करती नज़र आएगी। अभी भी प्रीमियम पे ट्रेड है, बट 8200 पी के नियर बाई जो है स्टॉक ज़्यादातर समय जो है देखने को मिलता था। कहीं ना कहीं अभी 54 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत कंफर्ट तो है ही कि पहले से पी थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो एशियन पेंट्स के अलावा और भी कई पॉपुलर पेंट्स कंपनियां हैं, जैसे बर्जर पेंट है, कंसाई नेरोलैक है, इंडिगो पेंट्स है। बट कहीं ना कहीं एशियन पेंट की बात कुछ और है। एशियन पेंट्स जो है काफ़ी पुराना ब्रांड नेम है और घर घर में जो है लोग एशियन पेंट्स को मतलब एशियन पेंट से यूज़ करते हैं। मैं खुद भी एशियन पेंट का यूज़र हूँ। मुझे नहीं पता कि बर्जर और दूसरे पेंट्स का फीडबैक जो है लोगों का कैसा क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। पॉपुलर ब्रांड है आज के टाइम पे। और पिछले लास्ट ईयर जो है बिरला ओपीएस करके जो है ये भी बिरला कंपनी भी जो है पेंट के कारोबार में आ चुकी है। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स हैं। अगर हम Q2 सेल्स की बात करें तो Q2 सेल्स जो है अगर Q1 से कंपेयर करें तो काफ़ी डाउन देखने को मिला। 8,000 करोड़ का जो है सेल्स देखने को मिला है। OPM जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है काफ़ी, पैट काफ़ी घट करके आया है। तो स्टॉक में जो है आप Q2 का रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी ख़राब रिज़ल्ट जो है, निराशाजनक जो है आपको रिज़ल्ट जो है नज़र आएगा यहाँ पे।
इवन आप वाई के आधार पे देखेंगे तो भी आपको रिज़ल्ट जो है काफ़ी ख़राब नज़र आएगा। अब ये जो रिज़ल्ट ख़राब है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेंट कारोबार के लिए जो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर होता है, वो कहीं ना कहीं वैसे ही एक ऐसा टाइम होता है जहां लोग कम पेंट वगैरह करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्स जो है वैसे ही क्वार्टर टू का जो है कमज़ोर रहता है। आप कोई भी साल का निकाल करके देखेंगे तो ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सेल्स जो है ऑलरेडी Q2 का जो है कमज़ोर रहता है। लेकिन इस बार जो है स्टॉक की प्राइस में Q2 का रिज़ल्ट आने के बाद में काफ़ी ओवर रिएक्शन देखने को मिला। तो ये क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं। रिज़ल्ट ख़राब होना तो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं, चूँकि कॉम्पिटिशन्स इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो कॉम्पिटिशन्स के कारण जो है कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स का जो मार्केट शेयर है उसके ऊपर में असर पड़ा है, और इसके कारण भी जो है रिज़ल्ट्स कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है। तो दूसरा जो है रीज़न ये है। तीसरा रीज़न जो है ये हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री में चल रही हो जो कि हमको नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं अब चूँकि कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर एशियन पेंट्स का धंधा ख़राब हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्री में दूसरे भी जो कंपनीज़ हैं उन सब का भी वही हाल है। तो कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है फ़िलहाल एक नेगेटिव जो है कहीं ना कहीं संकेत है, और ये चीज़ें उतना क्लियर नहीं है। तो Q2 का मतलब इसके कारण क्या है कि स्टॉक में जो गिरावट है, प्राइस में जो कमी आई है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा आया है। अब क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए मौका है? तो पहले मैं आपको एक बार स्टॉक का Q2 का जो शेयर होल्डिंग है वो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, ये टिल सितंबर है, अक्टूबर और नवंबर इसमें शामिल नहीं है, तो टिल सितंबर है। तो प्रोमोटर्स का एज इट इज़ है, FIA का एज इट इज़ है, DII का जो है 1% बढ़ा ही है। तो एक्चुअल जो मार्केट में गिरावट भी आई है वो अक्टूबर महीने में जो है गिरावट देखने को मिली है। तो FIA कहीं ना कहीं अगर एग्ज़िट हुआ है इस स्टॉक में से, तो FIA अक्टूबर में जो है एग्ज़िट हुआ होगा। अब अगर हम बात करें कि क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए पहले तो मैं आपको कोई स्टॉक में डायरेक्टली इसमें कोई आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वीडियो देख करके कोई स्टॉक में ख़रीदें। आप सिर्फ एक मोटा मोटी एक अपना ओपिनियन बना सकते हैं कि चीज़ें अच्छी हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो आप इसका जो है ओपिनियन बनाएं। देखिए Q2 कहीं ना कहीं वैसे भी सेल्स के हिसाब से एक ख़राब क्वार्टर रहता है पेंटिंग स्टॉक्स के लिए, और Q3 जो है अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन सब का जो महीना होता है ना, इससे पहले जो है ये जो पेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होता है, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेल्स है वो स्ट्रॉन्ग अगला क्वार्टर का आना चाहिए। दूसरी बात, क्रूड ऑयल जो कि रॉ मटेरियल यूज़ होता है पेंट्स में, तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो काफ़ी कम हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है, एक तो रेवेन्यू बढ़नी चाहिए, दूसरा जो है प्रॉफिट मार्जिन्स भी जो है इनका बढ़ के आना चाहिए। तो ये दो पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है जो कि आगे इनके लिए Q3 में जो है इनके लिए मजबूत हो सकता है। तो अगर एज ए इन्वेस्टर आपको लगता है कि ये चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, तो आपके लिए 2480 का जो भाव है वो कहीं ना कहीं अच्छा भाव है। अगर आपके पास पहले से नहीं है या पहले से भी हैं, तो एक प्राइस पे आपको एवरेजिंग इस पे आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, चूँकि मार्केट सेंटिमेंट्स ऑलरेडी ख़राब है, निफ्टी ऑलरेडी प्रेशर झेल रहा है, कई चीज़ें हो रही है, हो सकता है स्टॉक में थोड़ा बहुत और गिरावट आ जाए। तो आप जो है एक बार गिरावट अगर थोड़ा बहुत आता है तो और आप इंतज़ार करके आप और एडिशंस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में।
इसको आप, मुझे लगता है जो आप जो भी पोर्टफोलियो में अगर ऐड करें थोड़ा बहुत या कोई पोजीशंस अगर इस लेवल पे बनाना चाहें तो वो एक आप नेक्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट तक के लिए आप बना सकते हैं। अगला जो रिज़ल्ट है वो बहुत स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ तो इस क्वार्टर के बाद तो सब कुछ ख़राब दिख रहा है। अगला जो रिज़ल्ट आएगा वो डिसाइड करेगा स्टॉक के बारे में कि स्टॉक क्या, जो पहले एक हीरो स्टॉक हुआ करता था, क्या वो वापस वो ट्रेंड को मेंटेन कर सकता है आने वाले समय में, या फिर पिछले कुछ समय से जो स्टॉक में खराबी चल रही है क्या वो आगे भी स्टॉक जो है अब एक तरह से डी रेटिंग टाइप की हो गई कि अगला 2-4 क्वार्टर या अगला 2-4 साल भी स्टॉक जो है ऐसा ही जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं Q3 का रिज़ल्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका क्या व्यू बनता है, क्या व्यू बन रहा है, क्या लगता है आपको कि स्टॉक को ख़रीदना चाहिए या आपको लगता है कि स्टॉक में कुछ अब बचा नहीं करके? तो आपका जो भी व्यू बन रहा है आप कमेंट्स करके बताइए। और मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जो है प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।